नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं श्री आयुष जी, जो मैसूर के रहने वाले हैं, कर्नाटक के, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी और प्रश्न किया है कि काफ़ी समय से अच्छा समय नहीं चल रहा है, समय कब ठीक होगा। उनके बताए हुए चार्ट के अनुसार से तुला लग्न की उनकी कुंडली बनती है, जैसा कि आपके सामने है। लगन में बुध है, दूसरे भाव में शुक्र है, तीसरे भाव में केतु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में गुरु शनि है और भाग्य स्थान में राहु है 9 भाव में, और 11वें भाव में मंगल है और 12वें भाव में सूर्य है। तुला लगन की कुंडली है और उसमें इसके स्वामी, लगन के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छे हैं। आप बहुत आकर्षक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, अच्छे वक्ता होंगे, आशावादी होंगे, खुशमिजाज होंगे, सौंदर्य प्रिय होंगे, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना आप पसंद करते होंगे। बुध लगन में बैठे हुए हैं, जो 12वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और लगन में बैठे हुए हैं। आप ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, श्रम को ठीक ठाक मेंटेन रखने वाले होते हैं, तार्किक बुद्धि बहुत तेज होती है, अच्छी शिक्षा होती है, कला साहित्य लेखन प्रिय होते हैं, तथा भाग्येश बुध का 12वें से संबंध होने से विदेश में भाग्य होता है। बुध का संबंध आपका लगन में बैठे हुए बुध हैं, उनका संबंध विदेश भाव से भी है और भाग्य स्थान का भी स्वामी, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय अक्सर विदेश में होता है। सूर्य 11वें भाव के आमदनी के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं, जो विदेश का भाव है, या यूं कहिए कि हॉस्पिटल्स का है, जेल का है, धार्मिक स्थलों का है। तो ऐसे लोगों की आमदनी या तो जेल में कार्य से मतलब जेल में कोई सप्लाई करने की, या जेल में कोई सरकारी नौकरी करने से होती है, या हॉस्पिटल में कोई कार्य करने से होती है, या किसी धार्मिक स्थल पे या विदेश में कार्य करने से ऐसे लोगों को आमदनी होती है। पिता से संबंधों में कुछ खटास रहती है, संतान भी ऐसे लोगों की देर से उत्पन्न होती है। अब अगर हम इनका देखें मंगल का, इस भाव में मंगल इनके धन स्वामी और रोजगार का स्वामी, सप्तम का स्वामी होकर आय के भाव में बैठा हुआ है और चौथी दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा योग है। और लेकिन मंगल की वजह से ऐसे लोगों को, आपको यदाकदा तेज गुस्सा आता होगा, अचानक ऐसे लोगों को धन लाभ होता है। स्कूली शिक्षा आपकी जरूर प्रभावित हुई होगी, क्योंकि दृष्टि इसकी पंचम भाव पर भी पड़ रही है, तो ऐसे बच्चों की स्कूली शिक्षा प्रभावित होती है। लक्ष्य प्राप्ति में देर होती है। कभी कभी इस योग में इतना धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, जो आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा होती है। आप नहीं समझ पाते कि मैं इसका क्या करूं। शनि की भी यहां बैठकर तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, नौकरी के आय के भाव पर पड़ती है, इस पर बैठती है। तो ये आपकी रेगुलर आमदनी बनाने में या स्मूथली आपकी आमदनी हो, उसमें विधान करता है, देरी करता है। अब आप देखें तो गुरु शनि जो आपका अष्टम भाव है, इसमें बैठे हुए हैं, इसकी क्या स्थिति है। गुरु और शनि यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये लंबी उम्र देते हैं, अचानक धन और संपत्ति का लाभ देते हैं, विरासत से भी संपत्ति मिल सकती है, बीमे से भी धन प्राप्ति हो सकती है, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, विवाह में भी आपको, ऐसे लोगों को विवाह में भी धन की प्राप्ति होती है। शनि के कारण, शनि क्योंकि कुटुंब को देख रहे हैं, तो शनि के कारण कुटुंब से असहयोग, पिता से विरोध, नौकरी में दिक्कत मिलती है, देरी से मिलती है, सफलता देरी से मिलती है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में देखें हम, तो सुंदर व आकर्षक पत्नी होगी, बहुत ज्यादा सहयोग करने वाली और आपका ध्यान रखने वाली और सेवा करने वाली होगी। और पत्नी के भाग्य से आप अनेकों बार विदेश यात्रा करेंगे, विदेश भ्रमण होगा। आपकी कुंडली में बार बार विदेश योग का भाव छलक रहा है, तो निश्चित तौर से आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। केतु जो आपके तीसरे भाव में, आपके जो प्रश्न है कि परेशानियां चल रही हैं, उसके मूल कारण है केतु और राहु। तो केतु तीसरे भाव में बैठकर जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी देते रहते हैं। भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और सुख इसको भी देख रहे हैं आपके। इसे यहाँ जो आपका रोजगार का भाव है, पत्नी स्थान है और भाग्य स्थान है, और ये जो आपका लाभ स्थान है।
तो यहाँ कुछ न कुछ ये व्यवधान और कटौती कराते रहते हैं, मानसिक तनाव भी देते हैं, भाई बहनों से भी संबंधों में खटास लाते हैं, ये अच्छे मधुर संबंध नहीं रहने देते, जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है या बदलनी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोगों को नौकरी जल्दी मिल जाती है, व्यर्थ का भ्रमण होता है, बेवजह घूमते हैं, अज्ञात भय बना रहता है, कंधों में हाथों में दर्द रहने की समस्या रहती है। राहु जो 9 भाव में बैठे हैं ये मानसिक कष्ट देते हैं, आर्थिक तंगी भी देते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर ये विदेश योग भी देते हैं, धर्म से विमुख करते हैं और भाग्योदय भी ऐसे लोगों का अक्सर विदेश में होता है। तो अब आपका परेशानी जो है वो जो आप कह रहे हैं समय अच्छा नहीं चल रहा, उसका कारण जो है राहु केतु और शनि की स्थिति है, जिस वजह से आप परेशान रहे हैं। आपको 7-10-24 से, यानी कि इस समय वर्तमान में दिनांक 7-10-24 से चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 7/6/2026 तक रहेगा। इस अवधि में आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे और धीरे धीरे काम ठीक होने लगेंगे। इसके बाद 25, 27 और 32 में आपका पुनः भाग्योदय होगा और 34 के बाद से आप स्मूथली अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये निराशा की बात छोड़ दें कि मेरा वक्त कब ठीक होगा या खराब चल रहा है। आपको क्या करना है, आप पीपल का पेड़ लगवा दें बृहस्पति के दिन, सोना धारण करना शुरू करें, केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, राहु के लिए कोढ़ियों को और अपंगों की मदद करें, पक्षियों को दाना डालें। अगर आप ये कार्य करने लगेंगे तो आपके जो परेशानियां चल रही हैं वो बहुत जल्दी खत्म होंगी और आपको अपनी मंजिल मिलती नजर आएगी। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न अपनी बर्थ डिटेल के साथ भेज सकता है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धन्यवाद।